अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी विलियम स्टिलिंग की बुक चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। आप इस चैप्टर को अगर इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो इसके हर चैप्टर के स्टार्ट में कुछ कोटेशंस दी हुई हैं विलियम स्टिलिंग ने। बहरहाल वो कोटेशंस जो हैं वो नॉन रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड ही हैं, रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द चैप्टर्स। आप उसे रीड करें तो आपको आइडिया होगा कि वो एक्चुअली आपको चैप्टर से, कॉन्सेप्ट से रिलेशन वो बताती हैं वो कोटेशंस। बहरहाल उन कोटेशंस की बात छोड़ते हैं और हम आगे चलते हैं। जी, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या फिर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली आप लोगों की लास्ट असाइनमेंट भी इसी टॉपिक पर थी, डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, फॉर द रीज़न कि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए कि हमारे पास एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, सो दैट एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को समझने में और पढ़ने में हमें आसानी हो। बहरहाल द डिफरेंस इज़ सिंपल। अगर हम एक सिंगल वर्ड में, एक सिंगल लाइन में उन दोनों का डिफरेंस क्लियर करना चाहें तो ये है कि हमारे पास सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए जो की यूज़ होती है वो सेम होती है। सेंडर रिसीवर एक ही की से मैसेज को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, जबकि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर सेंडर जो है एक डिफरेंट की से मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, जबकि रिसीवर डिफरेंट की से मैसेज को डिक्रिप्ट करता है। ठीक है जी। तो अब ये किस तरह से काम होता है, मतलब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर किस तरह से दो डिफरेंट कीज़ से इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट किए हुए डाटा इनक्रिप्ट किए हुए डाटा को किस तरह डिफरेंट की से डिक्रिप्ट किया जा सकता है, और कैसे जो है हमारे पास यहाँ पे सिक्योर कम्युनिकेशन होती है, कैसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करते हैं, डाटा की सीक्रेसी को अचीव करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर। हम उसकी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमें वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो हमें पहला वो कॉन्सेप्ट दे रहा है वो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को बेसिकली रिवाइज करा रहा है कि ट्रेडिशनल या फिर प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी यानी कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी आपके पास है, जिसको हम यानी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कह सकते हैं, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी कह सकते हैं, सिंगल की क्रिप्टोग्राफी कह सकते हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोल सकते हैं। वो क्रिप्टोग्राफी का मेथड जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ करता था, मतलब हम उसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए, लेकिन अभी भी वो इम्प्लीमेंटेड है, यूज़ होता है। शेयर्ड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर, ये जो एक सिंगल सीक्रेट की होती थी ये सेंडर एंड रिसीवर दोनों शेयर करते थे। इफ़ दिस की इज़ डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्रोमाइज्ड। और सारी की सारी सिक्योरिटी, सीक्रेसी, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी की, सिंगल की क्रिप्टोग्राफी की सारी सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी डिपेंड किस पे करती है, इसी एक सीक्रेट की पे डिपेंड करती है। अगर ये सीक्रेट की डिस्क्लोज़ हो जाती है, ईव्सड्रॉपर को पता चल जाती है, किस तरह इंट्रूडर उसके बारे में जान लेता है, तो फिर हमारे पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी, सीक्रेसी सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर पार्टीज जो सेंडर एंड रिसीवर हैं दोनों इक्वल राइट्स रखते हैं। इक्वल राइट्स रखने की वजह से एक प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या आता है? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी डज नॉट प्रोटेक्ट सेंडर फ्रॉम रिसीवर फॉर्जिंग अ मैसेज एंड क्लेमिंग इज सेंट बाय सेंडर। इसके अंदर सेंडर एंड रिसीवर भी एक दूसरे की फॉर्जरी से बचे हुए नहीं हैं। बिल्कुल ये हमारे पास वही अटैक है जिसके अंदर आपके पास सेंडर या रिसीवर दोनों में से कोई एक बैक ऑफ कर लेता है, या दोनों में से कोई एक किसी ट्रांजैक्शन या किसी कम्युनिकेशन के लिए क्लेम कर सकता है। तो ऐसी कम्युनिकेशन के अंदर जहाँ पर हमारे पास सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे के लिए ख़तरा हो सकते हैं, वो एक्चुअली सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ही है, जिसके अंदर चूँकि दोनों का इक्वल राइट्स है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी उनका जो है ऐसी पार्टी नहीं है जो कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, ताकि अगर उनमें से कोई बैक ऑफ करने की कोशिश करे तो उनके जो है प्रॉब्लम को, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है उसको वो सॉल्व कर सके। ठीक है जी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे आप कह लें प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें यही नज़र आता है कि एक की है, और अगर वो जो है पता चल जाती है सेंडर या रिसीवर के थ्रू इंट्रूडर को, तो पूरी की पूरी सीक्रेसी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास के दोनों के इक्वल राइट्स हैं, दैट इज़ वाई मैसेज के अंदर जो हमारे पास फॉर्जिंग ऑफ मैसेज वाला प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की तरफ आते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्रॉबेबली मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांस इन द
3000 ईयर हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी, यानी हम 3000 साल की क्रिप्टोग्राफी की हिस्ट्री को भी उठा के देखें तो उसमें सबसे सिग्निफिकेंट जो क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ही है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का मेन कॉन्सेप्ट कि ये सिंगल नहीं बल्कि 2 कीज़ यूज़ करती है, और इन 2 कीज़ को हम क्या नाम देते हैं? जहाँ पर सिंगल की यूज़ होती है उसे तो हम सिंपली क्या कह देते हैं? वन की सीक्रेट की, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो एक ही सिंगल सीक्रेट की कहलाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास 2 कीज़ यूज़ हो रही हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, तो हम एक की को, 2 में से एक की को हम पब्लिक की और दूसरी की को हम प्राइवेट की बोलते हैं। एसिमेट्रिक सिंस पार्टीज आर नॉट इक्वल, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर पार्टीज इक्वल नहीं हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यूजेस क्लेवर एप्लीकेशंस ऑफ नंबर थ्रेटिक कॉन्सेप्ट्स और फंक्शंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स rather than replaces प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर हमारे पास एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर दोनों पार्टीज इक्वल भी नहीं है, यानी वो वाला प्रॉब्लम एक ही होने वाला, और एक ही पता चल गई तो सिक्योरिटी से डिस्टर्ब होगी। उसका हल है हमारे पास 2 कीज़ यूज़ कर लें, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम जो पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के अंदर था वो ये था कि दोनों इक्वल रैंक पे थे, जबकि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में से एक सुपीरियर होगा जिसकी वजह से फॉर्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत ही क्लेवर एप्लीकेशंस नंबर थ्योरी के बहुत से क्लेवर कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड फैक्टराइजेशन को देखा था, और हमने डिफरेंट तरह के प्राइम नंबर्स के कुछ रूल्स को, कुछ थ्योरम्स को देखा था। एक्चुअली हम उन क्लेवर थ्योरम्स को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ वाई ये इस लिहाज से भी सुपीरियर है। अच्छा, और एक चीज़ जो हमने माइंड में रखनी है वो ये कि आपका पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को, उसे रिप्लेस नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी स्टिल यूज़ हो रहा है, यानी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी यूज़ हो रहा है, और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी हमारे पास नेटवर्क्स पे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी के लिए यूज़ किया जा रहा है। वाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, हमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्यों यूज़ करनी चाहिए? बेसिकली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को डेवलप किया गया था 2 की इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और वो 2 की इश्यूज़ क्या थे? की डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल सिग्नेचर्स। की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हैव हाउ टू हैव सिक्योर कम्युनिकेशन इन जनरल विदाउट हैविंग टू ट्रस्ट आ की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर विद योर की। कह रहे हैं जब हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में थे, जब तक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में थे, तो वहाँ पे हमें 2 प्रॉब्लम्स आए कि की को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे बनाया जाए। देखिए जी, की को डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, चाहे आप प्राइवेट में हैं चाहे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी यानी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी जो सीक्रेट की सेंटर रिसीवर यूज़ कर रहे हैं उसको शेयर तो करना ही करना है। वहाँ पे हमने ये ज्यूम किया था कि सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान एक डेडिकेटेड सिक्योर लिंक है जिसके ऊपर वो की एक्सचेंज होती है, लेकिन हमने कहा था वो सिर्फ थ्योरेटिकल, एक्चुअल ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअल हमारी की को एक्सचेंज करने के लिए एक लाइक 1000 मिलियन माइल्स के डिस्टेंस पे सेंडर एंड रिसीवर हैं, तो क्या वो एक डेडिकेटेड सिंगल लाइन लिंक यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर कोई भी रास्ते में उस लिंक को देख ना सके, यूज़ ना कर सके, और वहाँ पे वो सीक्रेट की एक्सचेंज करें? नो, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि की को एक्सचेंज करने के लिए किसी न किसी थर्ड पार्टी की हेल्प की ज़रूरत थी, जैसे कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। और की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्चुअली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हुए प्राइवेट कीज़ को एक्सचेंज करता है, यानी कि सीक्रेट कीज़ को सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए एक्सचेंज कर सकता था। दैट इज़ वाई की डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को जनरेट करना पड़ा था। डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स में हमने का मकसद क्या था? हाउ टू वेरीफाई अ मैसेज कम्स इंटैक्ट फ्रॉम द क्लेम्ड सेंडर। ये किस बेस पे किस तरह से चेक किया जाता था? सेंटर की ऑथेंटिकेशन करके, सेंटर के सिग्नेचर को वेरीफाई करके ये चेक किया जाता था कि क्या भेजने वाला वही है जिसकी तरफ से मैसेज आना चाहिए था या फिर कोई और है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए, यानी डिजिटल सिग्नेचर्स बनाने के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत थी, और की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत थी। दैट इज़ वाई पब्लिक इन्वेंशन ड्यू टू विथफील्ड डिफी एंड मार्टिन हेलमैन at Stanford University in 1976, known earlier in classified community। फिर इस ज़रूरत के तहत, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन
और डिजिटल सिग्नेचर्स बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स जिसमें हम एक वाकई डिजिटल सिग्नेचर जैसे सिग्नेचर बनाएं और उसको एक्सचेंज करें। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर्स तो हमने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के साथ भी देखे थे, लेकिन हमने ये कहा था ये डिजिटल सिग्नेचर्स बनेंगे और वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होंगे, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर्स बनेंगे कैसे? उसके लिए जो हम हैश फंक्शन यूज़ करते हैं, उन हैश फंक्शन की अंदर जो फंक्शनैलिटी है वहाँ पर हमारे पास हमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ लैक, कुछ डेफिशिएंसीज नज़र आई, जिसकी वजह से डिजिटल सिग्नेचर्स इतने हमें सिक्योर सिग्नेचर्स नहीं मिले, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत बेसिकली क्रिप्टोग्राफी का जो सिस्टम है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी का जो वर्ड है, उस वर्ड में बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स का, तो फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट सामने आया। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को अगर हम देखते हैं तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को अगर हम इसको डिफ़ाइन करना शुरू करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि पब्लिक एंड प्राइवेट की के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है, और हमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली किस तरह से काम करता है हम उस पर बात करते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेसिकली दो कीज़ को यूज़ करता है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, इसके अंदर दो कीज़ होती हैं। अब इन दो कीज़ में से एक को हमने पब्लिक और एक को प्राइवेट कह दिया। पब्लिक की विच मे बी नॉन बाय एनी बॉडी। पब्लिक का मतलब ये है जो सबको पता हो, तो पब्लिक की ऐसी की है जो सबको पता होती है एंड कैन बी यूज टू इंक्रिप्ट मैसेज एंड वेरीफाई सिग्नेचर्स, और मैसेज की इंक्रिप्शन में भी यूज़ हो रही है और सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। जबकि दूसरी की क्या है, पब्लिक की। पब्लिक की इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट की, सॉरी दूसरी की क्या है, प्राइवेट की। प्राइवेट की इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक की, ठीक है। हमने पहले ही कहा दो डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। तो पब्लिक की और प्राइवेट की एक दूसरे से डिफरेंट तो हैं, लेकिन एक वर्ड जिसे आपने नोटिस में रखना है वो है रिलेटेड। पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ बोथ आर डिफरेंट कीज़ बट दे आर रिलेटेड कीज़ टू ईच अदर। मीन्स इनका आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कैसा रिलेशनशिप है, क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग या इतना वीक रिलेशनशिप है कि इसे इंट्रूडर जो है जज कर सके, गैस कर सके, यानी अगर उसे पब्लिक की पता है तो वो प्राइवेट की फाइंड आउट कर सकता है इंट्रूडर या नहीं। इस पर भी हम बात करते हैं। बहरहाल जी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर अगर एक ही सीक्रेट की यूज़ होती थी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो कीज़ हैं। इंक्रिप्शन के लिए आपके पास एक ही है, पब्लिक की, और एक ही है, और डिक्रिप्शन के लिए दूसरी की है, जिसमें से एक पब्लिक और एक प्राइवेट की है। दोनों हैं मुख्तलिफ लेकिन आपस में रिलेटेड कीज़ हैं, नॉन ओनली टू द। और ये जो है कि प्राइवेट की, पब्लिक की अगर हर किसी को पता है, तो प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ रेसिपेंट को पता है, जिसके लिए मैसेज है, जिसका मैसेज है, जिसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट की का पता है। एंड यूजेस आर डिक्रिप्ट मैसेज एंड साइन क्रिएट सिग्नेचर्स, और ये मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए और साइन क्रिएट करने के लिए। प्राइवेट की, पब्लिक की मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए और सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और प्राइवेट की मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने के लिए और साइन सिग्नेचर्स क्रिएट करने के लिए यूज़ की जा रही है, ठीक है जी। याद रखना है, पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की, और सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए पब्लिक की, जबकि सिग्नेचर को बनाने के लिए प्राइवेट की, और मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए भी प्राइवेट की यूज़ हो रही है, यानी दोनों के यूजेस डिफरेंट हैं। अच्छा, अब हमने कहा पब्लिक की एंड प्राइवेट की दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन ये वर्ड हमेशा याद रखें, इट इज़ इनफिजिबल, इनफिजिबल, इनफिजिबल टू डिटरमाइन प्राइवेट की फ्रॉम द पब्लिक की। इट मीन्स अगर पब्लिक की हमने जैसे कि कहा है, ऐसी की है जो सबको पता होगी, ए की, बी की, सी की, डी की, एक आपके पास नेटवर्क के ऊपर अगर 100 यूज़र्स हैं, 100 यूज़र्स की पब्लिक की तो सबको पता होगी, लेकिन क्या उनकी प्राइवेट की भी सबको पता होगी? नहीं, प्राइवेट की सबको नहीं पता होगी। प्राइवेट की सिर्फ उस कम्युनिकेटर को, उस मशीन को, उस कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइवेट की पता होगी, और वो अपनी प्राइवेट की को पब्लिकली पब्लिश कभी भी नहीं करेगा, और ना ही उसकी पब्लिक की हेल्प से उसकी प्राइवेट की कैलकुलेट की जा सकती है। इट इज़ इनफिजिबल, इट इज़ impossible to calculate the private key by knowing the public key, because those who encrypt messages or verify signatures कैन नॉट डिक्रिप्ट मैसेज और क्रिएट सिग्नेचर्स। ये भी याद रखिएगा कि जो मैसेज को इनक्रिप्ट करने वाला होता है या सिग्नेचर को वेरीफाई करने वाला होता है, वो फिर मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। इनक्रिप्ट जो करेगा वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। डिक्रिप्ट वही कर सकेगा जिसके लिए मैसेज है, जिसके लिए इनक्रिप्ट किया गया है, डिक्रिप्ट सिर्फ वही कर सकेगा। और अगर एक ने सिग्नेचर बनाया तो दूसरा वेरीफाई कर सकता है, और जो वेरीफाई कर रहा है वो सिग्नेचर बना नहीं सकता, जो सिग्नेचर बना रहा है वो वेरीफाई नहीं कर सकता, जो इंक्रिप्शन कर रहा है वो डिक्रिप्शन नहीं कर पाएगा।
ठीक है, किस तरह से अभी हम इसको डायग्राम्स के थ्रू, हम इसको फ्लो चार्ट्स के थ्रू देखते हैं किस तरह से हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये दोनों चीज़ यूज़ होती हैं मैसेज को इनक्रिप्ट करने के और सिग्नेचर्स को बनाने के लिए, मैसेज इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड सिग्नेचर बनाने एंड वेरीफाई करने के लिए। ये जी हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन विद पब्लिक की, ये ऐसी हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के इस वक्त हमने फ्लो चार्ट लिया है, ऐसी वर्किंग देख रहे हैं जिसके अंदर इनक्रिप्शन हो रही है पब्लिक की से। यानी ये हमारे पास एक मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट इनपुट है, बॉब ने सेंड करना है एलिस को। ये एक बॉब के पास पब्लिक की रिंग है, बॉब के पास भी एक पब्लिक कीज का रिंग होगा, एलिस के पास भी पब्लिक कीज का रिंग होगा। इस पब्लिक की रिंग के अंदर बॉब ने नेटवर्क पे जितने भी यूजर्स हैं, जैसे कि बॉब हुड है, जॉय है, माइक है, एलिस है, टेड है, सबकी कीज को इस की रिंग के अंदर स्टोर किया हुआ है। यानी एक नेटवर्क पे अगर वो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, उस नेटवर्क पे जितने भी यूजर्स हैं उन सब की कीज़ को बॉब ने इस की रिंग के अंदर जमा किया हुआ है। इन कीज़ में से बॉब कौन सी की लेगा? बॉब ने मैसेज भेजना है एलिस को, इसलिए वो इस की रिंग में से किसी और की, जॉय, माइक या फिर टेड की नहीं बल्कि एलिस की पब्लिक की पकड़ेगा। एलिस की पब्लिक की मदद से इस मैसेज एक्स को करेगा, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से गुजार के इनक्रिप्ट करेगा, यानी साइफर टेक्स्ट बनाएगा। और उस साइफर टेक्स्ट को, जो कि वाई होगा, एक्स से क्या बना, वाई वाई इंक्रिप्शन है किसकी, एक्स की, यूजिंग द पब्लिक की ऑफ एलिस। ये पब्लिक की से इंक्रिप्टेड एक्स मैसेज जो है वो वाई में कन्वर्ट होके, यानी साइफर में कन्वर्ट होके चला जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर उस मैसेज को पास करेगा अपने डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम से। डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम क्या करेगा? डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम इस जो एक्स है, इस वाई से एक्स गेट करने की कोशिश करेगा। वो कैसे? अब ये मैसेज देखें, इस मैसेज को लॉक किया गया है एलिस की पब्लिक की से। अब एलिस की पब्लिक की लगी हुई है तो ये मैसेज खुला भी किससे चाहिए? एलिस की ही की से खुलेगा। लेकिन एलिस की कौन सी की से खुलेगा? एलिस की प्राइवेट की से खुलेगा। तो इस मैसेज को खोलने के लिए एलिस अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा। एलिस की प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ एलिस को पता, ना बॉब को पता, ना टेड को, ना माइक को, ना जॉय को, ना किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, ना नेटवर्क के यूज़र को, ना आउटसाइडर यानी इंट्रूडर्स, किसी को भी नहीं पता। एलिस अपनी प्राइवेट की उठाएगा, उस प्राइवेट की से इस मैसेज को करेगा डिक्रिप्ट, ओपन करेगा डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम की हेल्प से। और डिक्रिप्शन में वो क्या करेगा? प्राइवेट की वार के ऊपर उसने अप्लाई किया और उससे दोबारा प्लेन टेक्स्ट गेट हो जाएगा। ये जी है इंक्रिप्शन जब हम कर रहे हैं पब्लिक की से। जब हमने साफर बनाना है, हमने हमारे प्लेन टेक्स्ट से साफर बनाना है, तो क्या किया जाएगा? प्लेन टेक्स्ट से साफर बनाने के लिए एलिस जो है, बॉब जो है, एलिस को मैसेज, सीक्रेट मैसेज सेंड करना चाहता है। तो वो मैसेज को एलिस की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा, मैसेज को सेंड कर देगा बॉब एलिस को। एलिस अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को खोलेगा और प्लेन टेक्स्ट को गेट कर लेगा। ये है जब हमने इंक्रिप्शन की पब्लिक की से। लेकिन क्या इंक्रिप्शन प्राइवेट की से भी हो सकती है? हाँ जी, प्राइवेट की से भी इंक्रिप्शन होती है। जैसे कि अब बॉब ने मैसेज भेजना है एलिस को। बॉब ने अपनी प्राइवेट की हेल्प से मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से गुजार के साइफर टेक्स्ट बनाया हुआ है। ठीक है, अब बॉब ने मैसेज भेजना है एलिस को। बॉब ने अपनी प्राइवेट की से मैसेज को किया इनक्रिप्ट, मैसेज को इनक्रिप्ट करके उसने भेज दिया बॉब एलिस के पास। अब एलिस इस मैसेज को किससे खोलेगा? अगर ये पी आर बी से इंक्रिप्टेड है तो ये ऑपोजिट उसकी की जो है पी यू बी, यानी उससे ऑपोजिट लेकिन रिलेटेड की जो पी यू बी है उससे इसको खोलेगा। अगर पी आर, जब पी आर पी यू ए से आपके पास इंक्रिप्टेड थी तो पी आर ए से वो खुली थी। अब पी आर बी से इंक्रिप्टेड है तो पी यू बी से, यानी बॉब की पब्लिक की से ये मैसेज खुलेगा। तो एलिस जो है इस की रिंग में से बॉब की पब्लिक की लगाता है और पब्लिक की मदद से मैसेज को डिक्रिप्ट करके वाई से दोबारा एक्सट्रैक्ट करता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये वो मैकेनिज़्म है जो हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन के लिए, सीक्रेसी के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, जिसमें बॉब ने जब एक मैसेज एलिस को भेजना है तो एलिस ही उसे खोल सकता है, कोई और उसे नहीं खोल सकता। ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज तभी होगा ना जब बॉब एक मैसेज एलिस को भेजे और नेटवर्क के ऊपर बॉब के एलिस के अलावा उस मैसेज को कोई खोल ही ना सके। ये मैसेज पूरे नेटवर्क पे भी फिरता रहे। मैसेज एक्स इनक्रिप्टेड बाय पब्लिक की ऑफ ए,
ये पूरे नेटवर्क पे फिरता रहे, इसको खोलना खोल कौन सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको ए खोल सकता है, क्योंकि अगर वो PUA से एन्क्रिप्टेड है तो वो PRA से खुलेगा, और PRA सिर्फ़ एलिस के पास है। तो ये मैसेज है पूरे नेटवर्क पे इंट्रूडर्स के पास, हर किसी के पास भी चला जाए, कोई भी इस मैसेज को ओपन नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे एलिस ही डिक्रिप्ट कर सकता है। सो जब हमारे पास मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर है, यानी जिसके लिए मैसेज है सिर्फ़ और सिर्फ़ वो देख सके, कोई और ना देख सके, कोई और ना पढ़ सके, तब हम पब्लिक की से इंक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब हमारा पर्पस है ऑथेंटिकेशन करना मीन्स जब एलिस ये चेक करना चाहता है कि मैसेज बॉब की तरफ से ही आया है, किसी इंट्रूडर ने, किसी ईव्सड्रॉपर ने मैसेज नहीं भेजा, तो उसके लिए बॉब मैसेज को अपनी की से, अपनी स्टैंप से, अपने सिग्नेचर से, ये उसकी जो सीक्रेट की है, प्राइवेट की है, अपनी की से उसको साइन करके, उसको स्टैंप करके, उसे लॉक करके भेजता है एलिस के पास। अब एलिस इस मैसेज को खोलता है जब, तो वो उसको कौन सी की से खोल सकता है? ज़ाहिर बात है, वो अगर ये मैसेज PRB से इनक्रिप्टेड है तो उसको PUB यानी एलिस बॉब की पब्लिक की से ही खोल सकता है। लेट्स से यहाँ पे अगर कोई इंट्रूडर आता है और इंट्रूडर मैसेज भेजता है बॉब बन के एलिस को, तो उसे उसके लिए बॉब की प्राइवेट की चाहिए। बॉब की प्राइवेट की तो उसे नहीं मिलेगी। अब अगर बॉब की उसे प्राइवेट की नहीं मिलती, वो अपनी कोई की लगाता है, लाइक कोई जो है, आप कह रहे हैं जी, एलन जो है वो मैसेज भेजता है एलिस को। एलन जो है अपनी प्राइवेट की से जब उसको PRL से जब उसको करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, तो PRL की ऑपोजिट की PUL यहाँ पे एलिस के पास नहीं है, क्योंकि एलिस के लिए नॉन यूज़र्स कौन कौन से हैं? जॉय, माइक, बॉब एंड टेड, यानी PUJ हो सकती है, PUM हो सकती है, PUB हो सकती है, PUT हो सकती है, लेकिन PUL उसके पास मौजूद नहीं है। तो चूँकि वो मैसेज खोलने के लिए उसके पास की नहीं है, दैट इज़ वाई वो उस मैसेज को रिसीव ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैसेज उसे उसके इंटेंडेड सेंडर से नहीं मिला। इंटेंडेड सेंडर से मिला या नहीं मिला, इस बात की कंफर्मेशन इस बात पे डिपेंड करेगी कि अगर तो मैसेज को बॉब ने ही भेजा है, तो बॉब अपनी पब्लिक प्राइवेट की से उसे लॉक करके भेजेगा, अपना साइन, अपनी स्टैंप लगा के भेजेगा, या उसका साइन, उसका स्टैंप है ना, उसकी सीक्रेट की है। और एलिस उसे जब खोलने की कोशिश करेगा, अगर वो बॉब की पब्लिक की से ओपन हो जाता है, इट मीन्स मैसेज भेजने वाला बॉब ही है। सो जब हमारा पर्पस ऑथेंटिकेशन होता है, तब प्राइवेट की से इंक्रिप्शन और पब्लिक की से डिक्रिप्शन है। और जब पर्पस कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेसी है, तो तब रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्शन और रिसीवर की ही प्राइवेट की से डिक्रिप्शन होती है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की को की क्रिप्टोग्राफी को अगर हम कंपेयर करें, कंपैरिजन का हमें एक चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम कन्वेंशनल इंक्रिप्शन यानी प्राइवेट या फिर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को देखते हैं, तो सेम एल्गोरिदम यूज़ होता है सेम की के साथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए, जबकि पब्लिक की इंक्रिप्शन में आपके पास इंक्रिप्शन के लिए कोई और एल्गोरिदम, वन एल्गोरिदम इज़ यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन with a pair of keys and one for encryption and one for decryption। यानी कि हाँ, आपके पास एक एल्गोरिदम यूज़ होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, लेकिन वो एक एल्गोरिदम इंक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की और डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की यूज़ करता है। सेंडर और रिसीवर एल्गोरिदम एंड की को शेयर करते हैं, कन्वेंशनल एल्गोरिदम है, जबकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर एंड रिसीवर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइवेट की पब्लिक कीज़ जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। द सेंडर रिसीवर मस्ट है each each one must each have one of the matched pairs of keys, not the same one। ठीक है, यानी दोनों अपनी पब्लिक की सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक्सचेंज करते हैं। द की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट, जबकि इसके अंदर एक कीज़ जो है सीक्रेट रखी जाती है, प्राइवेट और पब्लिक जो है ओपन रखी जाती है। इट मस्ट बी इम्पॉसिबल और एट लीस्ट इम्प्रैक्टिकल टू डिसाइफर अ मैसेज इफ़ नो अदर इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है या नहीं ये तो हम 100% नहीं ना कह सकते। लेकिन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन के अंदर क्या है कि ये इम्पॉसिबल होना चाहिए, और एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल टू डिसाइफर अ मैसेज इफ़ नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, यानी दोनों के लिए सेम ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन होती है नहीं, अगेन उस पर डिपेंड करता है। नॉलेज ऑफ द एल्गोरिथम plus samples of ciphertext must be insufficient to determine the key, and knowledge of the algorithm plus one of the keys plus samples of ciphertext must be insufficient to determine the key। ठीक है, ये दोनों के मैंने कंपैरिजन आ गया, कंपैरिजन से हमें यही समझ आया कि दोनों के लिए दोनों में कीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। कन्वेंशनल इंक्रिप्शन में एक सीक्रेट की,
जबकि पब्लिक इंक्रिप्शन में दो कीज़, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन में सेंडर एंड रिसीवर की और एल्गोरिदम शेयर करते हैं, जबकि पब्लिक की में आपके पास सेंडर एंड रिसीवर सिर्फ पब्लिक की एक्सचेंज करते हैं और एल्गोरिदम स्टैंडर्ड एल्गोरिदम होता है जिसे वो दोनों यूज़ करते हैं। बहरहाल जी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो कीज़ यूज़ होनी है, पब्लिक एंड प्राइवेट। कौन सी कब यूज़ होनी है, कब हमने पब्लिक से इंक्रिप्शन और प्राइवेट से डिक्रिप्शन करनी है, तब हमारा पर्पस कॉन्फिडेंशियलिटी सीक्रेसी, और कब हमने प्राइवेट से इंक्रिप्शन और पब्लिक से डिक्रिप्शन करनी है, जब हमारा पर्पस अथेंटिकेशन है, ठीक है, सिग्नेचर्स बनाना है। बहरहाल जी, इसको और आगे देखते हैं। ये है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, जब हमारा पर्पस सीक्रेसी है। देखने जी, वही हमारे पास डायग्राम है। मैसेज को इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से गुजारा और मैसेज को रिसीवर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्टेड मैसेज को सेंड किया रिसीवर ने उसे डिक्रिप्ट किया यूजिंग हिज ऑन हर ऑन प्राइवेट की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्रिप्ट एनालिसिस देखते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस यानी अगर हम इंट्रूडर का अटैक देते हैं देखते हैं तो इंट्रूडर क्या करेगा। इंट्रूडर जो है वो एक्स कैप और पी आर बी, उसको दो चीज़ें चाहिए, यानी उसे एक्स मैसेज चाहिए और उसे प्राइवेट की चाहिए डेस्टिनेशन की, और ये दोनों ही उसके लिए फाइंड आउट करना ऑलमोस्ट इनफिजिबल इम्पॉसिबल है। इस तरह अगर हम पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम को ऑथेंटिकेशन के साथ देखते हैं तो ऑथेंटिकेशन में सेंडर की प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजा जाएगा और रिसीवर की पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट किया जाएगा, और इसके क्रिप्टो एनालिसिस में यहाँ पे प्राइवेट की फाइंड आउट करने की कोशिश करता है इंट्रूडर, ताकि जब उसे प्राइवेट की मिल जाए तो फिर वो मैस्करेडिंग करके जो है सेम सिग्नेचर सेंडर रिसीवर का यूज़ करके तो अटैक करने की कोशिश कर सके। लेकिन प्राइवेट की हमने कहा सीक्रेट किया, ना तो वो किसी लिंक पे मौजूद होनी है, ना ही वो किसी के पास मौजूद होनी है। समझ लें ये इतनी प्राइवेट है कि सिर्फ और सिर्फ सेंडर या जो कम्युनिकेटर है, जो मशीन है, उसके जो पर्सन है उसकी सिर्फ और सिर्फ माइंड में ये इतनी प्राइवेट है। यानी एलिस की प्राइवेट की सिर्फ उसके माइंड में, बॉब की प्राइवेट की सिर्फ उसके माइंड में, जॉय, मैक, माइक और टेड उनकी कीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ उनके अपने ही अगर माइंड के अंदर है तो तब हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास प्राइवेट है, सीक्रेट की है। ये पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम ऐसा क्रिप्टो सिस्टम है जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन और सीक्रेसी दोनों को इंक्लूड करें। लेकिन जी, जब तो हमारा पर्पस सीक्रेसी है, यानी सिर्फ और सिर्फ हम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए सीक्रेसी के ठीक करना चाहते हैं, तब हम तब सेंडर जो है रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करे और रिसीवर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट करे, और जब हमारा पर्पस ऑथेंटिकेशन है तो सेंडर अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करे और रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट कर ले। लेकिन जब हमारा पर्पस अगर कोई ऐसा हमारा पास मैकेनिज्म है, ऐसा हमारे पास सिस्टम है जहाँ पर हमारे पास दोनों नीड्स हैं हमारी, यानी हम ना सिर्फ अपने नेटवर्क के अंदर सीक्रेसी चाहते हैं बल्कि साथ साथ हम ऑथेंटिकेशन भी चाहते हैं, तो फिर दोनों कीज़ ही यूज़ होंगी इंक्रिप्शन में भी और डिक्रिप्शन में भी। किस तरह से? सबसे पहले मैसेज जो है एक्स है उसे इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से गुजारा जाएगा और उसे रिसीवर की प्राइवेट की के साथ, सॉरी, उसे सेंडर की प्राइवेट की के साथ इंक्रिप्ट किया जाएगा। सेंडर की प्राइवेट की के साथ क्यों? क्योंकि सेंडर अपनी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। पहला लॉक बाहर जो अंदर वाला लॉक लगाएंगे, पहला लॉक लगाएंगे वो मैसेज की ऑथेंटिकेशन के लिए होगा, यानी सेंडर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को लॉक कर देगा। ठीक है, फिर उस लॉक्ड मैसेज को इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से गुजारा जाएगा और रिसीवर की पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट किया जाएगा, यानी बाहर वाली की, जो मैसेज के ऊपर बाहर वाला लॉक कौन सा है, वो रिसीवर की पब्लिक की है। अब ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ कौन खोल सकता है? ये मैसेज सिर्फ बी ही खोल सकता है, क्योंकि इसको हमने लॉक किससे किया है? बी की पब्लिक की से किया है। तो सबसे पहले ये मैसेज जब बी के पास जाएगा, जो कि एक्स से वाई और वाई से जी बन गया है, तो उस जी के ऊपर अपनी प्राइवेट की लगाएगा, यानी मैसेज का बाहर वाला लॉक खोलेगा। जब मैसेज का बाहर वाला लॉक खोल लेगा, यानी उसे डाटा मिल जाएगा, तो अब वो उसको अथेंटिकेट करेगा। अथेंटिकेशन कैसे चेक करेगा? वो देखेगा कि अगर तो ये ए की तरफ से आया है तो फिर अगला लॉक उसका ए की पब्लिक की से खुलना चाहिए, तो अगला लॉक वो ए की पब्लिक की से खोलता है। अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे एक्स मैसेज मिलता है और मैसेज जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है इंटैक्ट। ठीक है, यानी जब हमें अथेंटिकेशन और सीक्रेसी दोनों चाहिए तो पहले सेंडर मैसेज के ऊपर अथेंटिकेशन की लगाएगा और फिर सीक्रेसी की लगाएगा, यानी अपनी प्राइवेट की और रिसीवर की पब्लिक की लगाएगा। और रिसीवर जो है पहले मैसेज को अपनी प्राइवेट की से खोलेगा, यानी उसकी पहले सीक्रेसी ब्रेक करेगा और फिर उसकी अथेंटिकेशन चेक करने के लिए उसको सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा और उसे जो है मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा। ये वो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है जिसमें अथेंटिकेशन और सीक्रेसी दोनों इन्वॉल्व है।
बहरहाल जी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को अगर हम देखें तो वो कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल है, कौन-कौन सी उसकी एप्लीकेशंस हैं। अभी तो हमने 2 एप्लीकेशंस तो हम अभी भी जज कर चुके हैं। ये सीक्रेसी के लिए और ऑथेंटिकेशन दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। बहरहाल हम इसको और देखते हैं, कैन क्लासिफाई इंटू 3 कैटेगरीज़। एक तो एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड सीक्रेसी, सेकंडली डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन जो हमने देखा, और थर्ड इसकी कैटेगरी जो कि हमने जब हमने कहा था पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सचेंज के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको ऑफ सेशन कीज़। सेशन कीज़ कौन सी कीज़ हैं? सेशन की समझ लें सीक्रेट की है जो कि आपके पास प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी की है। सीक्रेट की, सिंगल की, सेशन की बेसिकली किसे कहते हैं? किसी एक स्पेसिफिक सेशन के दौरान जो यूज़ होती है, यानी समझ लें कोई एक स्पेसिफिक टाइम, कोई एक कम्युनिकेशन के लिए, कोई एक डाटा मैसेज सेंड एंड रिसीव करने के लिए जो एक की फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, लाइक से 5 मिनट की कम्युनिकेशन के लिए जो 5 मिनट के लिए की चाहिए, वो 5 मिनट के सेशन की को हम सेशन की कहते हैं। बहरहाल की को एक्सचेंज करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर्स बनाने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इन तीनों के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ किया जा सकता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के कौन-कौन से एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम देखते हैं, और उनमें से कौन-सा एल्गोरिदम हमारे पास तीनों यूज़ेस प्रोवाइड करता है और कौन-सा जो है कम प्रोवाइड करता है। अगर हम आरएसए को देखते हैं, आरएसए वेल नोन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम है जिसे हम यूज़ भी करेंगे। ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी की जा सकती है, इसके थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स बनाए जा सकते हैं और की एक्सचेंज भी किया जा सकता है। इसी तरह एलिप्टिक कर्व भी एक ऐसा ही पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम है जो तीनों काम कर सकता है। जबकि डिफ़ी-हेलमैन का जो आपके पास एल्गोरिदम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ की एक्सचेंज के लिए है, और डीएसएस सिर्फ़ और सिर्फ़ डिजिटल सिग्नेचर्स बनाने वाला आपके पास एल्गोरिदम है। लेकिन हैं ये पब्लिक की के ही तीनों चारों एल्गोरिदम्स, जिनमें से हर एक का यूज़ मुख्तलिफ है। बहरहाल जी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की एप्लीकेशंस हमें समझ आ गई, इसका हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 2 कीज़ के साथ, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ के साथ, पब्लिक की कब यूज़ करनी है एन्क्रिप्शन में, प्राइवेट की कब यूज़ करनी है एन्क्रिप्शन में, और डिक्रिप्शन के लिए कब इनको अल्टरनेटिवली यूज़ करना है। हमने उसकी बात की, हमने तीनों तरह की इसकी एप्लीकेशंस देखी और उनके लिए चारों एल्गोरिदम्स किस तरह से यूज़ होते हैं, हमने उसकी बात की। पब्लिक की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो पब्लिक की रिक्वायरमेंट में पब्लिक की एल्गोरिदम्स रिलाइज ऑन द टू कीज व्हेन इट इज computationally infeasible to find decryption key knowing only the algorithm and encryption key, and it is computationally easy to encrypt or decrypt message when the relevant encryption or decryption key is known. Either of the two related keys can be used for encryption with the other used for decryption for some algorithm। ठीक है जी, सारी बात पब्लिक की रिक्वायरमेंट की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है, और वो ये है कि पब्लिक की के पता होते हुए प्राइवेट की फाइंड आउट ना की जा सके। ठीक है जी, ये इनफिजिबल होना चाहिए, कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल होना चाहिए कि अगर एक की पता हो तो उसकी मदद से दूसरी की फाइंड आउट की जा सके। ठीक है, और बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स में ये आता है कि आपके पास अगर एक की से मैसेज को इनक्रिप्ट किया है तो उसकी रेलेवेंट की से मैसेज को डिक्रिप्ट भी किया जा सके, और ये कंपल्सरी नहीं कि इंक्रिप्शन में कौन सी यूज़ होगी, डिक्रिप्शन में कौन सी यूज़ होगी। पब्लिक की भी इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, प्राइवेट भी यूज़ होती है। इस तरह पब्लिक एंड प्राइवेट की दोनों किस डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम वहाँ पर सीक्रेसी कर रहे हैं या ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये डिफरेंट तरीके से यूज़ हो सकते हैं। ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसे बेसिकली हमने 6 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे हमने अपने माइंड में रखना है कि इट इज़ कंप्यूटेशनली ईजी फॉर पार्टी बी टू जनरेट अ पेयर पब्लिक की पीयूबी, प्राइवेट की बी, यानी किसी भी ए बी सी डी के लिए सबसे पहले वो अपना एक की का पेयर बनाएंगे। ए बनाएगा तो पी यू ए, पी आर ए बनाएगा, बी बनाएगा तो पी यू बी, पी आर बी बनाएगा, एंड अप टू सो ऑन। और इट इज़ कंप्यूटेशनली ईजी फॉर अ सेंडर ए knowing the public key and the message to be encrypted m to generate the corresponding ciphertext। अगर किसी ए ने बी को मैसेज भेजना है तो वो उसकी पब्लिक की से उसे इंक्रिप्ट कर ले। ठीक है, और बी क्या करेगा, बी उसी मैसेज को अपनी प्राइवेट की से क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। और इट इज़ कंप्यूटेशनली इनपॉसिबल फॉर एडवर्सी नोइंग द पब्लिक की टू डिटरमाइन द प्राइवेट की, यानी वही इसकी रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये है ना कि पब्लिक की एंड प्राइवेट की हर एक ने अपनी अपनी बना लेनी है, की पेयर बना लेना है। फिर पब्लिक की अपनी पब्लिश कर देनी है, प्राइवेट की अपने पास रखनी है। फिर अगर ए ने बी को मैसेज भेजना है तो ई सीक्रेसी अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो ए जो है बी की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करके
बी को भेजेगा और बी उस सीक्रेट मैसेज को अपनी प्राइवेट की से ओपन करेगा। और अगर पब्लिक की बी की सबको पता है तो वो पब्लिक की मदद से उसकी प्राइवेट की कैलकुलेट ना की जा सके। इट मस्ट बी कंप्यूटेशनल एंड फिजिबल फॉर एडवर्सिंग नोइंग द पब्लिक की एंड अ साइफर टेक्स्ट सी टू रिकवर द ओरिजिनल मैसेज एम। यानी अगर सिर्फ उसके पास पब्लिक की और साइफर है तो उसे मैसेज नहीं आ सकता, क्योंकि मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की चाहिए। And we can add sixth requirement that although useful is not necessary for all public key applications। वो क्या है? The two keys can be applied in either order। यानी पहले हम पब्लिक की लगा लें, फिर प्राइवेट की लगा लें, या पहले प्राइवेट की लगा लें फिर पब्लिक की लगा लें, दोनों किसी भी ऑर्डर में अप्लाई की जा सकती हैं ये। क्योंकि हमने देखा कि इंक्रिप्शन के लिए हम पहले पब्लिक और सीक्रेसी के लिए पहले हम इंक्रिप्शन में पब्लिक और डिक्रिप्शन में प्राइवेट, और अथेंटिकेशन के लिए हम इंक्रिप्शन में प्राइवेट और डिक्रिप्शन में पब्लिक की यूज़ करते हैं। पब्लिक की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है फिर से। अच्छा, अब ज़रा पब्लिक की स्कीम की सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। लाइक प्राइवेट की स्कीम ब्रूट फोर्स एग्जॉस्टिव सर्च अटैक इज़ ऑलवेज थ्योरेटिकली पॉसिबल। उसको तो हम कह नहीं सकते कि किसी भी क्रिप्टो सिस्टम के अंदर एग्जॉस्टिव सर्च अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक जो है अवॉइड किया जा सकता है। वो तो हर एक क्रिप्टोग्राफी के सिस्टम के अंदर मौजूद है। बट कीज़ यूज्ड आर टू लार्ज, लेस than 512 bits। Security relies on a large enough difference in difficulty between easy एंड हार्ड प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर हम इसका क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं, इसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी में हम ब्रूट फोर्स अटैक को तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो देखें यहाँ पे की का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 512 बिट्स। तो 512 बिट्स से भी अगर बड़ी की है तो उसको फाइंड आउट करना, उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करना फिर भी मुश्किल होगा। ठीक है, एक लार्ज की के ऊपर फिर भी मुश्किल होगा अटैक करना। मोर जनरली द हार्ड प्रॉब्लम इज़ नॉन बट इज़ मेड हार्ड इनफ टू बी impractical to break, requires the use of very large numbers, hence is slow compared to private key schemes। ठीक है जी, तो अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी का इशू हमारे पास इसके अंदर काफ़ी हद तक हम सिक्योरिटी को बेटर हमने बना लिया है कि इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक मुश्किल बना दिया है। हमने आपके साइफर्स को ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल बना दिया है कि उनको ब्रेक ना किया जा सके। हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लार्ज नंबर्स और ऐसे हम डिफ़िकल्ट नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने वाले हैं, ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने वाले हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, कि उन्हें कैलकुलेट करना, उन्हें जज करना, उन्हें अकम्प्लिश करना इंट्रूडर के लिए उतना आसान नहीं है जितना कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के अंदर जितनी कैलकुलेशंस आसान थी उतनी आसान यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं हैं। सो हम कह सकते हैं कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अभी तक जो हमने जज किया है एक बेटर एल्गोरिदम है रेदर देन प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। एल्गोरिदम्स बहरहाल किस तरह से हैं उस पर भी हम और डिटेल में बात करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन लिया है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का, कल हम इसका एक एल्गोरिदम RSA देखेंगे और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे।